हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज को। किसने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया? किसने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। वन नेशन वन गैस ग्रिड के अंतर्गत इस कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का समर्पण किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। यह 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। तो इसको गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। इसकी लेंथ 450 किलोमीटर है। इसको वन नेशन वन गैस ग्रिड के अंतर्गत बनाया गया है और समर्पण किया है नेशन को, हमारे राष्ट्र को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। सुपर ऐप निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? सुपर ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सुपर ऐप है वो टाटा डिजिटल की ऐप है, जिसमें टाटा के सभी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे सुपर ऐप में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 2017 किस से संबंधित है? द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 17 किस से संबंधित है? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संबंधित है द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये द प्रेसिडेंशियल ईयर आखिर चीज़ क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि द प्रेसिडेंशियल ईयर्स क्या है जो प्रणब मुखर्जी से संबंधित है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग दें। कौन भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? कौन भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो लियोन मेंडोंका जो है भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। किसने वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया? किसने वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने उद्घाटन किया था एजुकॉन 2020 का। ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कि रमेश पोखरियाल ने वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया था। केंद्र ने किसके नेतृत्व में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया है? केंद्र ने किसके नेतृत्व में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया है? तो जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय लिया है। ये जो है गृह राज्य मंत्री हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए ये धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 है। फ्रेंड्स, ये वो स्लाइड है जो मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ। ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या है? नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या है?
राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी, ये विषय है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का। फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियो में क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि पहले के क्वेश्चंस भी और ये क्वेश्चन जो हम अब देख रहे हैं, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। हमने विषय तो देख लिया, विषय क्या है, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। लेकिन मेट्रोलॉजी होता क्या है, मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव क्या होता है, 2021 में हुआ, पहले कब हुआ था कॉन्क्लेव, इस तरह के सभी क्वेश्चन, मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट करके लेके आता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ताकि जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जितनी जानकारी गूगल से या जितने क्वेश्चन मेरे से पूछ के जानकारी लेना चाहे वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, घुमा फिरा के उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपका क्लियर हो कि हाँ मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव कोई चीज़ होती है, वो क्लियर करने के लिए ये सभी वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आता हूँ। तो मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, अगर किसी का क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आता है तो उसके लिए ये रहेगा। दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख कौन है? दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख कौन है? तो राम विनय शाही जो है दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख है। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव रहे हैं राम विनय शाही, जिनको अभी दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख बनाया गया है। भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? तो प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तो जापान लॉन्च करने वाला है 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी का बना हुआ उपग्रह। जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है कि अंतरिक्ष में जो कचरा फैल रहा है उसकी समस्या से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जापान की जो सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी है और क्योटो यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने मिलकर उपग्रह जो है पहला लकड़ी का उपग्रह 2023 तक अंतरिक्ष में लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जापान बनाएगा पहला लकड़ी का उपग्रह। किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 को संबोधित किया? किसने भाषण दिया? किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 को संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस वीडियो में क्वेश्चंस थोड़े से आपको अटपटे लग रहे होंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही अटपटे लगते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो क्वेश्चन हमने देखा तुरंत समझ में आया, तुरंत आंसर दे दिया। लेकिन जो ऐसे वीडियोज होती हैं जो क्वेश्चंस एकदम से समझ में नहीं आते या अच्छे नहीं लगते अपने माइंड को, तो उन क्वेश्चंस के आने की या उस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सागर अन्वेषी का नई तटीय अनुसंधान पोत को राष्ट्र को समर्पित किया गया। न्यू कोस्टल रिसर्च वेसल सागर अन्वेषी का नई तटीय अनुसंधान पोत को राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसके द्वारा? तो ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा समर्पित किया गया। किस बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की? PIDF। किस बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना है, थोड़ा सा सीरियसली लेने की कोशिश कीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछना चाहें उतने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, तभी आप जो है अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो जाती रहेंगी।